अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल कुक विद मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ चने की दाल वाला पराठा बनाने की। सबसे पहले मैंने एक पाव दाल लिया, उसके मैंने धो के अच्छे से रख लिया है। एक मैंने प्याज लिया, उसको बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया। 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली। एक टमाटर मैंने लिया है जिसको टुकड़ों में काट के रखा हुआ है। ये थोड़े से लहसुन के जवे लिए हैं मैंने। 1 चम्मच मैंने जीरे की ली है, आधी चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च की लिए, 1 चम्मच मैंने नमक की ली है, और ये धनिया पाउडर और गरम मसाला है पिसा हुआ 1 चम्मच। ये 1 चम्मच है पिसी हुई लाल मिर्च की। तो सबसे पहले मैं प्रेशर में ये दाल डाल दूंगी। अब मैं दाल को बॉईल करने के लिए मैंने प्रेशर लिया है, पतीली में भी बॉईल कर सकती हूँ। मैंने ये सारी दाल इसके अंदर डाल दी, जो 1 पाव मैंने अच्छे से साफ करके भिगो के रखी हुई थी। ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे पराठे बनते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई करना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच जाए। मैं बहुत ही आसान चीज़ें बनाती हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से। मैंने अब ये लहसुन, टमाटर, हरी मिर्ची और प्याज, ये मैं इसको साबुत ही ऐसे डाल दूँगी, क्योंकि ये प्रेशर में बहुत अच्छे से गल जाती हैं। ये 1 चम्मच जो मैंने जीरे की ली थी वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आधी चम्मच हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली थी वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। लाल मिर्च हमने 1 चम्मच ली थी वो भी हम इसके अंदर डाल दिए। नमक की 1 चम्मच ली थी वो भी हमने इसके अंदर डाल दी है। अब ये जो पिसा हुआ गरम मसाला है, मैंने जब पराठे तैयार करनी है मैंने उस वक्त डालना है। हरा धनिया मैंने धो के रखा हुआ है सुखाने के लिए, वो भी मैं डालूंगी जब पराठा तैयार करूँगी। ये मैंने अब थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल देना है, जितने में हमारी दाल अच्छे से गल जाए। अब ये मैंने इतना सा पानी डाल दिया है। अब मैं 7 से 8 मिनट तक प्रेशर को चूल्हे पे पकने के लिए रख दूंगी। अब मैंने प्रेशर को सीटी पे रख दिया 7 से 8 मिनट के लिए। चूल्हे को मैं मीडियम फ्लेम पे रखूंगी। अब 7 से 8 मिनट तक हमारी दाल अच्छे से गल जाएगी। 7 से 8 मिनट बाद आते हैं। अब 7 से 8 मिनट हो चुकी है, दाल हमारी अच्छे से गल गई है। मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी। ये देखिए, अब हमारी दाल बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है और पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब मैं इसको हल्का हल्का कूंडी में डाल के थोड़ी सा बारीक कर लूंगी। मैंने ये गरम गरम दाल कूंडी के अंदर डाली है। मैं इसको ऐसे हल्का हल्का सा बारीक कर लूँगी। बाद में इसको ठंडा करके आपको पराठा बनाने का तरीका बताऊंगी। यहाँ मैंने दाल को हल्का हल्का पीस लिया है, मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किया। इसको मैंने यहाँ गरगरा सा रखा है। सारी दाल इसी तरह सारी दाल पीस लूँगी और गरगरी सी बना के रख लूँगी। अब मैंने यहाँ सारी दाल पीस के प्लेट में निकाल दी है। अब मैं इसको 4-5 मिनट के लिए ठंडा होने तक रख दूँगी, क्योंकि हमने इसको गरम गरम पीसा है। अगर गरम गरम से मैं पराठा बनाऊँगी तो हमारा पराठा फट जाएगा। 4-5 मिनट तक इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अब दाल हमारी ठंडी हो चुकी थी, मैंने एक बॉयल के अंदर निकाल ली है। अब मैं इसके अंदर ये सब्ज़ धनिया मैंने धो के रखा हुआ था वो डाल दूँगी, और ये गरम मसाला आधी चम्मच मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया था, आधी चम्मच धनिया पाउडर लिया था, वो डाल के इसको अच्छे से मैं हाथ की मदद से मिक्स करूंगी। आटा मैंने पहले ही आधा घंटा गूंद के रख लिया था। अब मैंने इसके अंदर धनिया और मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं आपको पराठा बनाने के तरीका बता दूँ। मैंने एक तवा धो के चूल्हे पे रख दिया। चूल्हे को बिल्कुल मैंने स्लो आंच पे अब कर दिया है। अब मैं आटे के पेड़े बना लूँगी। बिल्कुल मैं छोटे छोटे आटे के पेड़े बनाऊंगी। मैं तो गंदम का ही आटा इस्तेमाल करती हूँ। देखिए मैंने माशाल्लाह से बिल्कुल इतने साइज़ के पेड़े बनाए हैं। अब मैं पेड़े बना के एक प्लेट के अंदर रख लूँगी।
मैंने पराठे पे लगाने के लिए घी इस्तेमाल किया है। अब इस तरह मैं 7-8 पेड़े बना लूँगी। अब मैंने 8 पेड़े बना लिए। अब हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये एक पेड़ा लिया, उसको मैं ऐसे करके बनाने का तरीका आपको बता दूं। मैं हमेशा पराठा हाथ से बनाती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ इसको हाथ की मदद से इतनी बड़ी रोटी बना लिया। मैं इसके ऊपर लगाऊंगी दाल। दाल को हाथ की मदद से मैं प्रेस कर लूँगी। ये देखिए, अब कितनी अच्छी मैंने इसके अंदर दाल लगा दी है। अब इसी तरह मैं दूसरी रोटी बना के इसके ऊपर रख दूँगी। ये देखिए, मैंने उसी साइज की दूसरी रोटी बना के उसके ऊपर रख दी है। ये देखिए, अब दूसरी रोटी जो ऊपर मैंने बना के रखी है, नीचे वाले की साइज की रखी है। अब मैं इसको दूसरी साइड ऐसे दे के, ये देखिए, साइडों से इसके किनारे बिल्कुल ऐसे एक तरह बंद कर दूंगी ताकि दाल हमारी बाहर ना आए। ये देखिए, माशाल्लाह से कितने अच्छे बंद कर दिए। अब मैं रोटी बना लूँगी ऐसे करके इसको अच्छे से। तवा हमारा गर्म हो चुका है, पराठा हमारा बिल्कुल बन गया है। अब मैं नीचे थोड़ा सा ऑयल लगा के, ये घी मैंने इस्तेमाल किया, सॉरी। ये देखिए, मैंने अब तवे पे डाल दी है। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारी रोटी कितनी प्यारी बनी। अब इसको एक साइड से पकने देना है। यूँ ही चूल्हे को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। जब एक साइड पक जाएगी तो मैं इसको दूसरी साइड दूंगी, फिर इसके ऊपर लगाऊंगी घी। ये देखिए, मैंने अब इसको दूसरी साइड भी दे दिया। अब इसके ऊपर लगाऊंगी मैं घी और इसको अच्छे से इस तरह साइड देके डालूंगी। ये देखिए, पराठा हमारा एक साइड से बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए, माशाल्लाह से कितना प्यारा बना है। अब मैं इसकी ये दूसरी वाली साइड डालूंगी। अब ये पराठा हमारा दोनों साइडों से बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसको एक प्लेट के अंदर रखूँगी। इसी तरह मैं दूसरा पराठा तैयार कर लूँगी। ये देखिए, माशाल्लाह से कितना अच्छा बना है। ये देखिए, इसी तरह मैं दूसरा पराठा भी बना लूँगी जिस तरह मैंने पहले वाला बनाया है। अब ये देखिए, इसके ऊपर भी मैंने दाल अच्छे से लगा दी है। अब मैं दूसरी रोटी बना के, जिस तरह के मैंने पहले बताया था आपको, अब दूसरी रोटी बना के इसके ऊपर अच्छे से इसी साइज की बनाऊंगी। आपको अगर हाथ से पराठा नहीं बनाना आता तो आप बेल के भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं तो रोटी अक्सर ही हाथ से बनाती हूँ। ये देखिए, उसी के साइज की बिल्कुल बनी माशाल्लाह से। माशाल्लाह से देखिए, मेरा दूसरा पराठा भी बिल्कुल बन चुका है। उसको भी मैंने इसी तरह तवे के ऊपर डाल दिया आस्था से। ये देखिए, माशाल्लाह से बिल्कुल इतना प्यारा बना है। इसी तरह उसकी भी साइड चेंज करूँगी। जब एक साइड से पक जाएगा, चूल्हे को मैंने मीडियम फ्लेम पे किया हुआ है। ये देखिए, साइड हमारी पक रही है। मैं इसको ऐसे अच्छे से दूसरी साइड चेंज कर दूँगी। ये देखिए, कितना अच्छा एक साइड से पका है। अब दूसरी साइड बदल के मैं इस पर घी लगा दूँगी। इसी तरह मैं अपने सारे पराठे बना लूँगी। देखिए, माशाल्लाह से हमारा दूसरा पराठा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसी तरह मैंने जो बाकी पराठे बनाने हैं, इसी तरीके से मैंने बना लेने हैं। अब इसको मैं प्लेट के अंदर लगाने लगी हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर है इसका, कितना ही प्यारा मज़े का बना है। मैंने अपने पराठे इसी तरह सारे बना लिए हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने हैं, बहुत खुशबू आ रही है। अल्लाह बरकत डाले। ये देखें, कितना अच्छा बना है। ये दोपहर के खाने में भी
बड़े आसानी से मेहमानों को दिया जा सकता है। माशाल्लाह से सब मेहमान तारीफ़ करेंगे। अब मेरी तो कोशिश होती है कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी और आसान सी रेसिपी लेके आऊँ जो जल्दी बनने वाली हो। अगली रेसिपी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।